नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ अंजलि भारद्वाज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ठाकुरगंती प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत वास्ता पहाड़ शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय संतमत सत्संग विराट ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन महर्षि मेही ब्रह्मा विद्यापीठ हरिद्वार उत्तराखंड से पधारे परम पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज के द्वारा प्रवचन सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में महिला एवं पुरुष संतमत सत्संग प्रेमी पहुंचे। मुख्य वक्ता परम पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज के द्वारा मधुर वाणी से प्रवचन के दौरान कहा कि बिना गुरु का मनुष्य जीवन अधूरा है और वह जगह स्वर्ग हो जाती है। वही संत गणों के समागम के बाद क्षेत्र के चतुर्दिक दिशा में ज्ञान की गंगा बहने लगती है। कहा कि बिना गुरु के मानव का जीवन अधूरा होती है। गुरु ही ब्रह्म है जो मानव जीवन को भवसागर पार करने का मार्गदर्शन करते हैं। बाबा साहेब को सत्संग से बड़ी प्रेम थे। परम पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज ने कहा कि सत्संग में आने से सत्संग ध्यान से सुनने पर सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। केवल सत्संग हो और योग ध्यान नहीं हो तो कार्य पूरा नहीं होता। भजन करना पुरुषार्थी लोगों का काम है। भजन के लिए पुरुषार्थ करने वाले चाहे पुरुष या स्त्री सभी पुरुषार्थी हैं। महाराज जी ने कहा कि जानवर भी बंधन से मुक्त होने के लिए छटपट करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का बंधन से मुक्त होने के लिए सत्संग करना होगा। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। और बाबा साहब ने गुरुदेव के उस दिन को देखते हुए ही आशीर्वाद दिया था, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसे शिष्य को गुरुदेव ने पहले ही रिजल्ट दे दिया, मेडल दे दिया। समझो आजकल बिना कुश्ती के ही मेडल लेने के लिए सब तैयार। महाराज ध्यान नहीं बनता है, ध्यान नहीं बनता है। तो ध्यान तो एक कुश्ती है, बन जाना यह मेडल है। कुश्ती किए नहीं, मेडल दे दो महाराज, मेडल दे दो। बिना कुश्ती के मेडल, कुश्ती लड़े गुरु महाराज मेडल मिले निकम्मे में, ऐसे नहीं होता है। नैनद मूल ध्यान को साधन करो, बैठे दृढ़ हो सिंहासन। अब प्रवचन सुनाने का हिसाब किताब नहीं है, संत मत की पढ़ाई पढ़नी है। जैसे टीचर छात्र को पढ़ाते हैं वैसे समाज को पढ़ाना पड़ेगा। इतना पढ़ाए हैं तब बच्चे सब स्थिर होकर के बैठे हैं। नहीं यदि मैं ऐसे ही सुनाता फिर तो क्या कहना था। ये बैठने वाले लोग हैं। इस तरह से देखिए तो अभी भी कुछ माताएं चादर सब समेट रही हैं। अभी आरती थोड़े हुई है चादर समेट, ऐसे सुना जाता है। समय का सदुपयोग कर रहे हैं चादर समेट करके। हम पागल हैं जो आप लोगों को सुना रहे हैं। करो बैठे दृढ़ हो सुखासन। अब सुखपूर्वक बैठ करके आँख और मुंह को बंद करना, यही सबसे पागल इंद्रियां हैं। आँख और मुंह बोलता रहेगा, आँख दुनिया को देखती रहेगी, बस ध्यान स्वाहा हो जाएगा। आँख बंद हो, यानी बाहर का दृश्य को हम रोक लें। बाहर का दृश्य अंदर आने से रुक जाए, यहाँ तक आँख बंद करने की बात है। बहुत लोग आँख बंद कर लेते हैं लेकिन मेला में घूम ही रहे हैं। बाहर का दृश्य अंदर आने से रुक जाए, यहाँ तक आँख बंद करने की प्रक्रिया है। और मुंह की बोलती बंद होते होते मन का बोलना भी बंद हो जाए, यहाँ तक वाणी को रोकने की प्रक्रिया है। मुंह बंद हो गया, मन बोल ही रहा है तो बात नहीं। मुंह को रोकते रोकते रोकते, वाणी को रोकते रोकते रोकते, मुंह का बोलना रोकते रोकते मन तक का बोलना रुक जाए। आँख से संसार को देखना छोड़ करके छोड़ते 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 संसार का कोई भी रूप हमारे मानस पटल पर नहीं आए। अब ध्यान शुरू होगा। संसार हमारे मैदान पर उतरे नहीं, संसार का दृश्य हमारे सामने नहीं आया। इतना रोकना है, इसी को वैराग्य कहते हैं। संसार से राग है
इसीलिए मानस पटल पर कोई आ जाता है, यदि संसार से राग नहीं होता, संसार मेरे सामने काहे आता है। जिनसे राग मन का होता है उन्हीं में मन का अनुराग होता है। जिन जिन में आसक्ति होगी ध्यान के समय उसी का चिंतन होगा। राग को छोड़ना है। ध्यान उसी का होता है जिसका मन ज्यादा महत्व समझता है, जिसका मन ज्यादा महत्व समझता है, ध्यान उसी में लगता है, मन उसी में लगता है। अब छोटा सा उदाहरण, अभी यहाँ का क्या तालमेल है पता नहीं, शहरों का हिसाब किताब। आप लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो, जहाँ से बस आती है बच्चे को ले जाने के लिए। 5-5 साल के बच्चे होते हैं, 4 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे होते हैं। आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, टाइम फिक्स है कि 2 बजे बच्चे वापस आएंगे। यदि 2 बजे बच्चे वापस नहीं आए, 10 मिनट समय पर नहीं आए, कहाँ छटपटाहट होती है। लात देने वालों के लिए तो इतना छटपटाहट है, अब भात देने वाले के लिए कितनी छटपटाहट है। कितने सत्संगी ऐसे भगवान हैं जो 40 साल से दीक्षा लिए हैं और आज गुरु महाराज सामने नहीं आए, कैसे जी रहे हैं हमें ताज्जुब है। 5 मिनट अपने बच्चे के लिए जी नहीं सकते। 40 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, हमारे गुरुदेव हमारे द्वार पर नहीं पधारे। दर्शन उनके गुरुमान करने पर भागी, जिनके डरने की नाव किनारे लागी। हम ऐसे भाग्यहीन हैं, इतने साल गुजर गए, ध्यान का क्या हाल है। उन्होंने जवाब में दिया था, हनोज रोज अव्वल, हनोज रोज अव्वल। आज भी पहला ही दिन, जिस दिन दीक्षा लिए थे उस दिन जब ध्यान की हालत थी, आज भी वही हालत है, हनोज रोज अव्वल। बहुत लोग मेरे को धौंस देते, महाराज आप कब दीक्षा लिए थे? तो 82 में आप दीक्षा लिए थे। हम तो 1960 ईस्वी में दीक्षा लिए थे। हम हाथ जोड़ लेते, आप हमसे बहुत आगे। पहुंचे कहाँ तक? गाड़ी तक, ट्रेन गाड़ी तक स्टेशन पर भी नहीं पहुंची। पहुंचे कहाँ तक? गाड़ी अभी स्टेशन पर भी नहीं आई है। तो 60 साल जो हमें सुना है, हाँ महाराज हम तो ध्यान पर अब यही जपते हैं 1960। इसलिए करने से काम बनेगा, कुछ करने से भी काम होगा। कब तक बनते रहेंगे? बंद मानस नाम जाप गुरु तेरा, मानस रूप ध्यान। गुरु के बताए हुए नाम का स्मरण करें, गुरु के बताए हुए रूप का स्मरण करें। कल मैं जाके खारिज की बात बना रहा था। आप लोग इसीलिए जमीन खरीदने वाले तुरंत अप्लाई कर देते हैं ताकि खरीद के लिए। अभी 4.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हम कराए पंजाब, 5.5 एकड़ पहले कराए। आश्रम में साधु कभी भूखा नहीं रहे, और साधु के लिए 100 साल तक के लिए हमने व्यवस्था कर दी है। हमारे आश्रम किसी भी साधु को कभी भी किसी के आगे
रोटी के लिहाज में जितने कराए उसे अप्लाई करके दाखिल कर दीजिए। अब उनका नाम चढ़ जाएंगे दाखिल, पहले होता है खारिज, यह एक तरह से दाखिल खारिज। पहले से जितना भी